चंडीगढ़ की फर्नीचर मार्केट पर चला बुलडोजर, 116 दुकानों को किया जमींदोज। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में रविवार सुबह बड़ी कार्रवाई की गई। फर्नीचर मार्केट की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। जानकारी के मुताबिक ये मार्केट करीब 40 साल पुरानी थी और सरकारी जमीन पर बनी थी। करीब 15 एकड़ जमीन पर बनी इस मार्केट में 116 दुकानें थी। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पहले भी कई बार दुकानदारों को मार्केट खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। दुकानदारों ने हाई कोर्ट में कहा कि उन्हें पहले दुकान बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जाए, इसके बाद यह जगह खाली कर देंगे, लेकिन प्रशासन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और रविवार सुबह मार्केट को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं इस मामले में एसडीएम खुशप्रीत कौर ने बताया कि समय समय पर अल्टीमेटम देते रहे हैं। पिछले साल बाजार खाली करने की पहल शुरू की गई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ ज्ञापन दिए थे और जब तक उन पर कोई निर्णय नहीं हो जाता हमने सभी कार्रवाई रद्द कर दी थी। ज्ञापन के बाद हमने उन्हें समय समय पर सूचित किया कि इसे खाली करना होगा। सही, हम अल्टीमेटम दे रहे थे टाइम टू टाइम। पिछले साल भी आपको याद होगा मार्केट को खाली कराने की कवायद शुरू हुई थी, जिसके बाद इन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी थी और हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस के डिसाइड होने तक एक बारी कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। रिप्रेजेंटेशन के डिसीजन के बाद हमने टाइम टू टाइम इनको इन्फॉर्म किया कि अब हमने ये खाली करवानी है और पिछले 10-12 दिन से तो लगातार हम लोग अनाउंसमेंट्स और मुनादी के जरिए इनको बता रहे थे खाली कराने के लिए। सो दे वर ड्यूली इन्फॉर्म्ड। सेक्टर 53-54 स्थित फर्नीचर मार्केट शहर की सबसे पुरानी फर्नीचर मार्केट है। यह फर्नीचर मार्केट लगभग 3 दशक पुरानी है। यहाँ पर 116 दुकानें थीं जिन पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। मौके पर दुकानदार ही मौजूद रहे और उनकी आंखों के सामने ही उनकी दुकानें ढहा दी गईं। अपनी दुकान को टूटते हुए देखकर महिला और उनका परिवार रो पड़ा। एक महिला ने बताया कि उनकी यह दुकान साल 1986 से उनके पास थी। हालांकि यहाँ जितनी भी दुकानें थी वो टीन शेड में बनी हुई थी। इस मौके पर कारोबारियों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि 30 जनवरी को प्रशासन के साथ बैठक हुई थी। उन्हें सेक्टर 56 में बनी नई मार्केट में डीसी रेट पर जगह देने का मौखिक वादा किया गया था। तब उनसे यह कहा गया था कि इस संबंध में जल्द ही व्यापारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई बुलावा नहीं आया और अब अचानक बाजार खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.